श्री राम। नरक चतुर्दशी, ध्यान से सुने। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का पर्व माना गया है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर आपा मार्ग चीचड़ी पौधा के सहित जल से स्नान करना चाहिए। जो चीचड़ी नाम का पौधा है उसके पत्ते डालकर करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीप दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। नरक चतुर्दशी की कथा किस तरह है, ध्यान से सुने। प्राचीन समय में रंती देव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा एवं दानी था। पूर्व कृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दानादि देकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन आपने जो दान पुण्य किया है उसे तो समस्त विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की, मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस बात को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, राजन तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी यानी 14 माह से पहले दिन को व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में विष्णु लोक को पाया। जैसे उस राजा ने नरक से मुक्ति पाई और स्वर्ग में स्थान पाया और विष्णु लोक में भी स्थान पाया और विष्णु का आशीर्वाद पाया, इसी तरह भगवान हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे।